अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज ब्रिज कोर्स में 39वां दिन और आज इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट नीटली एंड लीजिबली। बच्चों हम लोग तो पढ़ना सीखते ही हैं, आज हम देखेंगे लिखने में हमें क्या ज़रूरी है, क्या ध्यान देना है और हमसे लिखने में क्या गलतियां होती हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं लिखने में, ख़ास तौर से बड़ी क्लास के बच्चे 10th 12 के बच्चे अभी तक गलतियां करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे राइट नीटली एंड लीजिबली, यानी साफ और खुशखत लिखो और वाज़े लिखो। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी मंदरजा झैल जुमलों को पंक्चुएट कीजिए। पंक्चुएट करना मतलब एराब का इस्तेमाल करना, जैसे हम उर्दू में ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जो एराब होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारे को कहते हैं पंक्चुएट, पंक्चुएशन। समझ में आए बच्चों? यहाँ आप लोगों को 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और ये जो 3 सेंटेंसेस है ये आप लोगों की लास्ट ईयर 6ठी क्लास की जो इंग्लिश की किताब थी उसमें हमारा एक लेसन था द लॉयन, द मैन एंड द स्टैचू। उस लेसन में से यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इन सेंटेंस को हमें पंक्चुएट करना है। फर्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, देखेंगे बच्चों। सी दिस स्टैचू प्रूव्स दैट मेन आर ग्रेटर देन मेन। अभी यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, अब हमको यहाँ पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। सी दिस स्टैचू, अब यहाँ पर ठहराव आया, जुमले में जहाँ ठहराव आ जाए तो वहां पर क्या करना है, कॉमा इस्तेमाल करना है। अब आगे एक जुमला लिखा हुआ है प्रूव्स दैट मेन आर ग्रेटर देन मेन, यानी एक छोटी सी बात कही हुई है तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इस तरह शुरू होता है और जुमला जहाँ खत्म होता है वहां इस तरह और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे बच्चों। नॉट एट ऑल द लॉयन रिप्लाइड क्विकली। क्या बोला है? नॉट एट ऑल। अब यहां ठहराव आया, यहां पर कॉमा, आगे लिखा है द लॉयन रिप्लाइड क्विकली, शेर ने फौरन जवाब दिया। अब यहां पर सेंटेंस खत्म हो गया तो यहां फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। थर्ड, लॉन्ग एगो, यहां पर कॉमा, मैन एंड एनिमल कुड टॉक टू ईच अदर। अब ये भी जुमला यहाँ खत्म हो गया, कोई खास बात नहीं कही हुई है। सेंटेंस में जब कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल बात कही होती है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। अब ये कोई खास बात नहीं है। लॉन्ग एगो मैन एंड एनिमल कुड टॉक टू ईच अदर, अब यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर बच्चे जुमला खत्म होता है क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल नहीं करते, ना फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पंक्चुएशन की बात हुई बच्चों, तो इसका बहुत ध्यान देना रहेगा हमको। ये एक छोटी सी एक्टिविटी हुई। अब दूसरी एक्टिविटी ये है बच्चों, यहाँ लिखा है राइट दीज वर्ड्स इन 2 लाइन्स। अब यहाँ बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब इसको हमें लिखने की प्रैक्टिस करना है। अब हम बड़ी क्लास में हैं तो हम सिंगल लाइन की कॉपी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम कोई वर्ड्स या सेंटेंस लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कौन सी स्पेलिंग ऊपर खींचना है, कौन सी नीचे खींचना है, इसका ध्यान नहीं रहता है बच्चों। अब यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको है तो 2 लाइन की कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करना। एक वर्ड को 5-5 बार लिखना बच्चों। मैं पहले पढ़ देता हूँ। कैन, टेक, क्लेम, मैक, शो, विल, बिगिन, गेट, रिप्लाई, वॉज। अब ये इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, है ना। अब इसको कैसे, कौन सी स्पेलिंग ऊपर जाएंगी, कौन सी नीचे जाएंगी, ये हमें ध्यान देना है। वो कैसे लिखना है अब मैं वो आप लोग को बताता हूं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह से साफ लिखना है। सबसे पहले आप लोग ये गौर करो कि टोटल 26 स्पेलिंग्स है, अल्फ़ाबेट्स 26 है, ए से जेड तक। अब पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ए से जेड तक वो कौन सी स्पेलिंग है जिसको हम सिर्फ बीच में लिखते हैं, और वो कौन सी स्पेलिंग है जिसको हम ऊपर खींच कर लिखते हैं, वो कौन सी और कितनी स्पेलिंग है जिसको हम नीचे खींच कर लिखते हैं। या यूं समझो कि ये जो 14 स्पेलिंग्स है, ये जो 14 लेटर्स है,
ये बीच में प्लाट पर इस तरह से सजाए हुए है, ना ऊपर है ना नीचे है। और ये जो बाकी के ये 7 स्पेलिंग है ये ऊपर की जानिब खींचे हुए है, ऊपर की 3 लाइन में लिखे हुए है। और बाकी की जो 5 स्पेलिंग है वो नीचे की 3 लाइन में लिखी हुई है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ए से यहाँ पर ये जेड तक में ये 14 स्पेलिंग देखो, ACEIMNORSUVWXZ, ये सब जो है प्लाट पर इस तरह से सजाई हुई है। ये ना ऊपर है ना छोटी है ना नीचे है, ये सब स्मॉल लेटर्स है बच्चों। हम लोग का ज्यादा इस्तेमाल होता है स्मॉल लेटर्स का, तो हमें उसको किस तरह से लिखना है वो तरीका हम देख रहे हैं बच्चों। तो ये जो 14 स्पेलिंग और ये 7 स्पेलिंग और ये 5 स्पेलिंग, 14, 7, 21, 5, 26, 26 लेटर्स कुल हो गए। अब इसमें देखो BDFHKLT, ये ऊपर की 3 लाइन में है, नीचे की लाइन टच भी नहीं हुई है। इसी तरह ये जो 14 स्पेलिंग्स है, 14 लेटर्स है, ये ना ऊपर खींचे है ना नीचे खींचे है, ये बीच में। इसी तरह GJPQY, ये नीचे की 3 लाइन में खींचे हुए है, ऊपर नहीं है। जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके मुताबिक कोई भी वर्ड लिखेंगे एकदम साफ क्लियर वाज़ेह दिखेगा और पढ़ने वाले को भी आसानी होती है और खुशखत लिखा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिखा हूँ, कैन, CAN, देखो C यहाँ पर बीच में है, A है, N है ना। अब टेक लिखा है यहाँ पर, T देखो ऊपर की 3 लाइन में है, A बीच में, K ऊपर की 3 लाइन में, E बीच में, टेक। रिप्लाई, इन, इज, क्लेम, गो, वाई। आप लोग यहाँ देखो कौन सी स्पेलिंग नीचे है, कौन सी ऊपर है, कौन सी बीच में लिखी हुई है। इसके मुताबिक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बच्चों लिखने की। एक एक वर्ड्स को कम से कम 5-5 बार लिखो इसके मुताबिक। आमतौर से बहुत सारे बच्चे जब अपना नाम भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मिक्स कर देते हैं, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है बच्चों। तो आप लोग ये ध्यान दो, हाँ कोई नाम है, कोई प्रॉपर नाउन है, उसकी सिर्फ पहली स्पेलिंग कैपिटल रहेंगी, बाकी सब हम स्मॉल लिखते हैं। तो आमतौर से बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अब जैसे उनको लिखना है टेक, तो ऐसे लिखेंगे, ए बीच में कैपिटल कर देंगे और फिर ई को भी इस तरह बड़ा कर देंगे। देखने में कितना खराब लगता है बच्चों। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इस तरह से, ठीक है। बीच में कैपिटल लेटर इस्तेमाल ही नहीं होगा, या अगर स्मॉल में भी लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, ए को इस तरह खूब बड़ा बना देंगे और ई को भी खूब बड़ा बना देंगे। सब स्मॉल लेटर है लेकिन ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं है उसमें। तो हमको ये देखना है कि कौन सी स्पेलिंग नीचे खींची जाती है, कौन सी स्पेलिंग ऊपर खींची जाती है। इन बातों का ध्यान देकर हमें लिखना है, तो हमारी राइटिंग भी अच्छी रहेगी और साफ और वाज़ेह लिखना है। एक वर्ड हो जाने के बाद थोड़ा डिस्टेंस लेना है, फासला लेना है, इन बातों का ध्यान दो बच्चों। तो ये सब वर्ड्स आप लोग 5-5 बार लिखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।